टूरिस्ट कम आ रहा है बारिश की घटना के बाद से, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये एक अनफॉर्चुनेट घटना थी, हम इसका सब कंडेम करते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। टूरिस्ट को हमने कश्मीरी लोगों ने हमेशा वेलकम किया हुआ है और हम आज भी वेलकम करते हैं। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, बहुत वेलकम है। कोई ऐसी बात नहीं है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसको ज़्यादा उसके बारे में क्या कहें। दोस्तों, इस वक्त हम पहलगाम में हैं। पहलगाम पिछले दिनों आप जानते हैं कि खूब चर्चा में है और इसी जगह पर बैसरान घाटी है, थोड़ी सी दूरी पे है, लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन अभी वहां जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये हम बताएंगे, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जहां से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी जानकारियां जो आपको जानना चाहिए। दरअसल ये देखिए, एक बैनर लगा हुआ है जिसमें एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर, ये इन मेमोरी ऑफ, या मोमेंट ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, वैक्सीनेशन और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025, ये बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। और पीछे थोड़ा आप दिखाइए फारूक, ये घोड़ों का तबेला है और यहाँ इन घोड़ों के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ आगे जाने के बाद यात्री इन घोड़ों के सहारे अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, और यहाँ से जो घटना घटी 22 तारीख को, वो मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस एरिया तक हम लोग गए अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा NIA ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है, जांच चल रही है, इसलिए वहाँ तक हम वहाँ के विजुअल्स आपको नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि एडवाइजरी भी वैसी है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो घोड़े हैं इनका रजिस्ट्रेशन भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आप भी अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, एक बहुत मजेदार है कि घोड़ों का रजिस्ट्रेशन करवाने लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए कि लगभग मैं समझता हूँ कि 100 से ऊपर घोड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और टट्टू, और इन्हीं पे बैसरन वैली लोग जाते थे। अगर ये घटना नहीं हुई होती तो शायद यहाँ पे हमको 2-4 ही दिखाई देते। लोग खाली हैं। अभी हम लोग बाज़ार गए थे, बाज़ार में भी बहुत कम लोग थे। हालांकि टूरिस्ट बहुत हिम्मत कर रहे हैं। अभी हम लोग पहलगाम में जब थे, उस पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पे, वहाँ पे देखा हमने कर्नाटक से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। और वो लोग आए हुए हैं जो 22 तारीख की घटना के बाद मीडिया में खबर देखने के बाद आए। ये बड़ी बात है कि ये हौसला टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए बहुत काम आएगा और ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ घोड़े वाले और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो भी दिखाता हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ है कि एनिमल और उसमें भी घोड़ों का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाया जाता है। और यहाँ से थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कितना, भाई साहब, कितना दूर है यहाँ से जहाँ से घोड़े पे सवार होके लोग जाते हैं? 16 किलोमीटर है सर। 16 किलोमीटर। जगह क्या है? चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी। तो जो चंदनबाड़ी जानते हैं या जो अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं उनको पता होगा, लेकिन 16 किलोमीटर यहाँ से है। तो आप लोग पहले वहाँ से फिर 32 किलोमीटर है गुफा तक। अच्छा, वहाँ से 32 किलोमीटर, जहाँ से घोड़ा शुरू होता है। घोड़े से या टट्टू पे? हाँ, घोड़े से, पैदल, पालकी में। अरे बताइए, आप तो बता रहे हो अच्छे से। कोई घोड़े पे चलता है, कोई पैदल चलता है, कोई ये पालकी में जाता है। तो पालकी का भी रजिस्ट्रेशन होता है क्या? सबका रजिस्ट्रेशन, सबका जो भी यात्रा के साथ होगा ना, उसका सबका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना? रजिस्ट्रेशन है, जो टूरिस्ट का रजिस्ट्रेशन वो बाहर में होता है। हाँ, दिल्ली में। ये यहाँ पे यात्री का चेकिंग पॉइंट है सर, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से 100 मीटर के दूरी पे BS कैंप है सर। वहाँ पे सीटें करके सुबह मॉर्निंग में चलते हैं। तो आप भी जरा बताइए कि ये यहाँ घोड़ों का रजिस्ट्रेशन, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी बता रहे हैं, वो कहाँ पर होता है? सर, जो घोड़े का यहाँ पे तो अच्छा, वो अपना करके आते हैं? वो तो अपना रजिस्ट्रेशन करके आएंगे यहाँ पे। तो हमारा जो हो रहा है ये यात्रा के मुताबिक में यहाँ पे घोड़े का हो रहा है। अभी यहाँ पे लगभग 100 के करीब घोड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो चला गया। अगर ये
ये घटना नहीं हुई होती 22 तारीख वाली तो क्या इतने घोड़े दिखते? यहाँ पे नहीं होता था, ये एक्चुअली बिजनेस में था, यहाँ पे नहीं आता था। यहाँ पे 10-10, 20-20 घोड़े रजिस्ट्रेशन करने आते थे। आज क्योंकि भिखारी है उसके कारण यहाँ पे घोड़े को रजिस्ट्रेशन करने आए। काम टूरिस्ट नहीं नहीं है। यस सर, जी जी, टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट लेकिन जो साइड सीन बंद है, साइड सीन बंद है। जी सर, हमारा तो एक बड़ी चीज बता रहे हैं, टूरिस्ट हैं लेकिन साइड सीन चूंकि बंद है इसलिए इनका काम रुका हुआ है और इसीलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन में आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने आ गए हैं। तो ये 2 दिन 3 दिन के बाद 20-20 घोड़े आते थे, फिर रजिस्ट्रेशन करवाते थे। क्योंकि कारण ये है, मतलब काम नहीं है, काम पूरा बंद हो गया है। साइट सीइंग बंद हो गई लेकिन टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है। हम लोग भी अभी मिले तो 23 तारीख को कोई आया है, कोई 24 को आया है, 22 को ये घटा है, 23, 24, 25 अभी टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ बहुत आगे हमने देखा ना, यहाँ पर हम सुबह से इधर ही था, बहुत देखा है। वो सेल्फी पॉइंट आगे जाओ उधर आपको हाँ, वो सेल्फी पॉइंट पे हम लोग गए थे हम लोग वहीं से लौट रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये घोड़े का इंश्योरेंस होता है। थोड़ा सा उनसे भी, हाँ इधर से देखते हैं तो हाँ थोड़ा देखते हैं कि पीछे क्या हो रहा है, ये जरा देखा जाए। और अच्छा, हाँ ये तो मजेदार है यहाँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये नंबर दिया जा रहा है ना? ये नंबर देते हैं आप? जरा थोड़ा मुझे थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए, मजेदार है क्योंकि इंसानों का तो रजिस्ट्रेशन होता है, जानवर और उसमें भी घोड़े का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए, हमारे जो दर्शक देखते हैं इस प्रोग्राम को, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बताइए कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन? जी, मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, अनंतनाग, कश्मीर। ये जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, जो भी पोनी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जाते हैं, उनका पहले यहाँ पे हेल्थ चेकअप होता है, वेदर दे आर फिट फॉर द स्टेड यात्रा, कि वो वहाँ पे यात्री को ले जा सकते हैं या यात्री का जो बोझ है वो ले जा सकते हैं। पहले उनका हेल्थ चेकअप होता है यहाँ पे, घोड़े का हेल्थ चेकअप होता है। उसके बाद घोड़े का इंश्योरेंस होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे घोड़े की डेथ होती है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। यहाँ पे इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस अमूमन कितने का होता है? इंश्योरेंस इनका 50,000 का होता है और पूरा प्रीमियम डिपार्टमेंट पे करता है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पे करता है। ये जो पोनी राइडर्स हैं, पोनी वाले हैं, उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, डिपार्टमेंट पूरा प्रीमियम पे करता है। और उसके बाद, उससे पहले यहाँ पे उनका टेटनस वैक्सीनेशन भी होता है पूरा घोड़े का, बिल्कुल। और उसके बाद इनकी पूरी ये डिटेल जो है, ये एक हमारी साइट है जीमैक्स, उस पर अपलोड होता है। अगर ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है, अगर ये नंबर कहीं पे भी ट्रेस करेंगे तो वहाँ पे पूरा घोड़े की डिटेल आएगी। और नंबर जो है, ये सीरियल नंबर, हेल्थ सर्टिफिकेट का नंबर है, पूरा पोनी वाले की डिटेल आएगी, पूरा हॉर्स राइडर की डिटेल आएगी, सब कुछ इसका लिखा रहेगा कि घोड़ा कैसा है, कितने साल का है, क्या एज है इसकी, और पोनी वाला कहाँ का है, पूरा डिटेल उसका बिल्कुल आएगा। जब ये यात्रा के दौरान इसका कहीं भी चेक हो जाएगा। टूरिस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो क्योंकि अब टूरिस्ट कम आ रहा है 22 की घटना के बाद से, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक अनफॉर्चुनेट घटना थी, हम इसका सब कंडेम करते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। टूरिस्ट को हमने कश्मीरी लोगों ने हमेशा वेलकम किया हुआ है और हम आज भी वेलकम करते हैं। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, बहुत वेलकम है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसको ज़्यादा इसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ये क्या है, जरा ये भी बताइए। नंबर देख रहा हूँ इधर, हाँ ये क्या है? ये मान लीजिए एक ऐसा कहेंगे घोड़े का एक आधार नंबर है, जैसे हमारा आधार नंबर रहता है वैसे एक घोड़े का ये नंबर रहता है। जब इसके कान में लगता है तो उसकी ये जो नंबर है, ये जो कहीं भी डालेंगे इस वेबसाइट, कान में लगता ये कान में लगता है। यहाँ पे होती है टैगिंग हॉर्सेस की, ये टैगिंग होती है। हाँ, इसके एक्सपर्ट होंगे फिर लगाने, टैगिंग करने के लिए। टैगिंग के लिए यहाँ पे एक हमारा एक एक्सपर्ट है, दूसरा वैक्सीनेशन करता है, और ये एक टीम वर्क है। इन घोड़े वालों को ये रजिस्ट्रेशन से पहले पुलिस वेरिफिकेशन लेना होता है, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट से एक नंबर लेना होता है, उसके बाद ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के गुजरने के बाद तभी इस पोनी को यात्रा के लिए जाने दिया जाता है। ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन। और ये देख रहा हूँ दूसरे ढंग का है, छोटा है। ये इसमें ये एक साइड से एयर में डालते हैं तो ये इसमें लॉक हो जाता है, इसका लॉक है। तो मज़ेदार है दोस्तों, ये आप देखिए, हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं और थोड़ा मिलना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब उनसे भी जो वैक्सीनेशन
करवाते हैं जी। अच्छा, आप वैक्सीनेशन कराते हैं। जरा आपसे भी, आप बैठे रहिए आपसे भी थोड़ा सा, कैसे मतलब जैसे पिछली बार अगर एक घोड़ा गया है ना, उनका वैक्सीनेशन हुआ था, तो हर साल करते हैं वैक्सीनेशन? हर साल वैक्सीनेशन हो जाती है जी सर। तो उसका भी चार्ज जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट देता है? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट देता है। यहाँ पर सब कुछ फ्री है, वैक्सीनेशन कुछ भी फ्री है। लगभग कितने घोड़े हो जाते हैं, जैसे ये अभी अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसमें ये कोई रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं डॉक्टर साहब? एक्चुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, ये एक प्राइम लोकेशन है यहाँ की हॉर्सेस के लिए, पोनी वालस के लिए। यहाँ पे हमने ऐसे ही कैंप डिस्ट्रिक्ट में 6 जगह लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे चल रहा है। 6 जगह चल रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है हॉर्सेस का। और फिर वो सारे, जब श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होता है, तब वो सारे इसी रूट से यात्रियों को सहायता करते हैं। ये बताइए एक अनुमान कि कितने घोड़े होंगे? अगर इस पहलगाम की बात करेंगे, इस स्पॉट की बात करेंगे, यहाँ से 3000 से 4000 पोनी रजिस्टर होते हैं। 3000 से 4000? हाँ जी, रजिस्टर होते हैं यहाँ से। और पूरी वैली से 10-11,000 होते हैं। 11,000। और यात्री कितने होते हैं जो तो डिपेंड करता है कि यात्रा किस टाइम पे होती है और कितना। जनरली बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है यात्रा का। पिछले साल भी अच्छा रिस्पांस रहा था यात्रा का, तो यात्री तो आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैली के लिए भी रजिस्ट्रेशन यहीं से हो रहा था। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, जो बाइसरन वैली के लिए भी हॉर्स जाता है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो भी यही घोड़े चलाते हैं, यही वाले जाते हैं वहाँ पे। बताइए डॉक्टर साहब कि अभी आज 28 तारीख है, 22 की घटना हुई है, उसके बाद कितनी कमी आ गई? पहले कितना था ट्रैफिक, अब कितना ट्रैफिक है? ये आप टूरिस्ट के लिए पूछ रहे हैं कि नहीं? घोड़े तो ये रेगुलर अफेयर है हमारा। ये जो आते हैं रोज, हम रोज रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा घोड़े में कोई कमी नहीं आई है। ये तो रेगुलर अफेयर है हमारा। सुबह 9 बजे से हम लगे हुए हैं और अभी 5 बज रहे हैं, आप देख रहे हो, तो अभी चले गए 5:30 तक। ये ऐसे रहता है। आप काम कीजिए, कई लोग होंगे और हमको कहेंगे, कोसेंगे कि हमारा काम 5:30 बजे का आप समय कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना काम कर रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा और जानकारी ये हम दे रहे थे कि आखिर पोनी कहें, घोड़े कहें, इनके भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनको भी वैक्सीनेशन इनका होता है। ज़रा आता हूँ मैं उधर पीछे साइड जहाँ घोड़े हैं पूरा। प्रशांत जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लगभग 3000 से ज्यादा घोड़े सिर्फ जुलाई में जी अब शुरू होगी जी। तो उसी की आप समझिए कि ये कर्टन रेजर या तैयारी शुरू हो रही है। और आप देखिए कि कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से कर रखा है इंतज़ाम, कि ट्रैकिंग भी है, घोड़े की हेल्थ भी कैसी हो, और जो घोड़े वाला है उसकी भी ट्रैकिंग हो, उसका आधार नंबर हो। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, ताकि कोई मिसिंग हो, कोई हादसा हो जाए तो ये ट्रैक कर पाए। अब ये देखिए जरा, ये जैसे ये घोड़ा है और जो अभी बता रहे थे, ये कान में ये टैगिंग होगी। टैगिंग करेंगे अभी आप, ये जरा दिखाना भाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे टैगिंग होती है। और उसके बाद में ये आप देखिए, घोड़े की टैगिंग हो रही है, कान में ये नंबर लगा दिया जाता है और बस ये काम हो गया फिनिश घोड़े का। और इस ढंग से आप अलग अलग देखिए, बहुत सारे, और होता होगा, तकलीफ भी होती है घोड़े को। होती होगी बिल्कुल। कान में थोड़ा सा, जैसे कान छिदवाते हैं तो तकलीफ होती है, तो वो होगा, तकलीफ होगी। बाद में होता है, हाँ बताइए क्या होता है बाद में? बाद में इसको तकलीफ होता है कान को, जब ये बटन लगाता है ना, फिर इसको दुखता है। फिर इसको कुछ दवा देते हैं? इसको लगाता है हम सरसों का तेल और नमक का पानी लगाता है, उनसे ये ठीक होता है। और नमक का पानी, फिर ठीक होता है। हाँ। तो देख लिया आपने दोस्तों, ये घोड़े रजिस्टर्ड हैं। अब जितने कान पे लगे हुए हैं इनका रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको निकालते भी हैं क्या बाद में? निकालेगा कैसे? निकालेगा सर, निकालेगा कैसे? अब ये परमानेंट हो गया। अगर निकालेंगे तो इनका इंश्योरेंस नहीं रहेगा।
ये साल भर रहता है। जिसको आप ही गिरेगा उसको आप ही गिरता है। हाँ, जिसको किसी गया तो गिर गया तो किसी जगह में फंसता है ना, घास खाता है ना, जिसको कान फंसता है, गिर गया तो गिर गया, जिसको रहेगा। ये है कि जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है तो गाड़ी रिन्यू करवाते हैं। तो जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी में एक्सीडेंट होता है तो वो सर्वे आता है और डैमेजेस चेक करता है। घोड़े के साथ मान लीजिए कि हादसा हो गया, घोड़े की मौत हो गई, तो अब घोड़े की डेड बॉडी नहीं जाएगी, वो कान का उतना हिस्सा जाएगा जो जमा हो जाएगा और उससे कॉम्पनसेशन मिलेगा उस आधार पर। वो जो इंश्योरेंस का बता रहे थे कि 50,000 रुपए का इंश्योरेंस होता है, वो यही कान के उससे फिर पता चलता है। बटन से, इसी टैग से मिलता है इंश्योरेंस। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। का भी इंश्योरेंस ऐसे ही होता है, हाँ। कान में टैगिंग से टैगिंग। और वो उनके साथ अगर मौत हो जाए जानवर की तो वो कान का उतना हिस्सा जो है टैग जो है वो फाइल में लग जाता है कॉम्पनसेशन की, और उसी आधार पर क्योंकि टैगिंग में नंबर है तो कब इंश्योरेंस हुआ था, कितने का इंश्योरेंस है, वो डिटेल आ जाएगी रिकॉर्ड में। देखिए ये टैगिंग इसकी हो गई है। यहाँ फोटो ले रहे हैं, ये देखिए, तो ये टैगिंग हो चुकी है। तो इस ढंग से आप देखिए 5:30 बजे तक का समय है और घोड़ों के कान पर टैगिंग होती है। मतलब केवल इंश्योरेंस भी नहीं है, टैगिंग का मतलब राजीव जी ये भी है कि घोड़ा हेल्दी है और इसका वैक्सीनेशन भी हो चुका है। वैक्सीनेशन भी हो चुका है, फिट है घोड़ा। जी जी जी। तो घोड़ों पर एक छोटी सी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे दोस्तों। और यहाँ जब भी हम पहाड़ों पे आते हैं तो पोनी कहें, घोड़ा कहें, खच्चर कहें, जो भी कह लें, अलग अलग रूप हैं, एक ही प्रजाति हैं ये। और इस अलग अलग रूप को आप देखते हैं और इसके जरिए आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं। जो नहीं चल पाते हैं पालकी का सहारा भी लेते हैं, कुछ लोग घोड़ों का सहारा लेते हैं, पोनी का सहारा लेते हैं, खच्चर का सहारा लेते हैं। और वो उनको कैसे तैयार किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर वो क्या कर रहा है, अभी डॉक्टर साहब जो बता रहे थे वो आपने सुन लिया। तो बहुत कुछ यहाँ से, और ये जो जगह है जरा एक बार फिर से ये दिखाओ, थोड़ा बिल्कुल आखिर वहां ऊपर, ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो सफेद, थोड़ा वो देख, वो सफेद ये जो ग्लेशियर हैं, इन्हीं का पानी देखिए, बगल में हमारे झेलम बह रही है, इसी ग्लेशियर्स का पानी बहकर आ रहा है। और ये जो कश्मीर की लाइफलाइन है झेलम, जो श्रीनगर में जहाँ हमारा होटल है उसके पीछे भी यही मिलेगी, झीलें मिलेगी हमको। तो ये झेलम रिवर जो है इन्हीं ग्लेशियर से बन रही है। तो ये ग्लेशियर से झेलम नदी, और एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ नदी, बीच में ये जिस जगह पे हम हैं ये पहलगाम, और यहाँ से ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम है, और जहाँ से ये यात्रा की शुरुआत होती है। और यहीं से 7 किलोमीटर मात्र दूरी पे, और जो पहाड़ आपको दिखा रहे थे उसी पहाड़ पे बैसारन घाटी है, जहाँ 22 तारीख को आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। लेकिन उसके बाद भी यात्रियों का जो आना जाना है, यानी टूरिस्टों का आना जाना रुका नहीं है, वो आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यानी कश्मीर के लोग, दोनों हाथों से टूरिस्टों का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए और खूब आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। तो अगर आप कश्मीर आना चाहते हैं तो जरूर आइए, बेहिचक आइए, बिना डरे हुए आइए, और यहाँ कश्मीर के लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कुछ और वीडियो हम आपके पास लेकर आएंगे, कुछ ऐसी खबरों के साथ और कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।